टैक्स के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, जानना चाहिए और देखिए कि आप राइट व्हीकल चुन रहे हैं। डिपॉजिट में जो आप लगाते हैं तो आप सालाना जो उसमें ब्याज मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल होता है। सबसे पहले ज़रूरत के हिसाब से एसेट चुनिए और उसके बाद देखिए कि सबसे टैक्स एफिशिएंट तरीका क्या है। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर है मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए 2024 के बाद म्यूचुअल फंड टैक्सेशन में काफी सारे बदलाव हुए। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रिट्स, सबके नियम अलग हैं। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि कहाँ कितना टैक्स, कब और क्यों। और इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर पहला सवाल तो ये है कि निवेश के रिटर्न का टैक्सेशन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आमतौर पे यही होता है कि अगर कोई चीज़ अच्छा कर रहा है, लोगों को लगता है कि दाम बढ़ रहा है और लोग हड़बड़ी में पैसा लगा रहे होते हैं, तो उस समय टैक्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि वो आगे की देखेंगे। पहले तो जो अगर रिटर्न मिल रहा है, बस चल रहा है और इसको राइड कर लिया जाए। लेकिन टैक्स देने के बाद आपके पास बचेगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ दोनों जगह आपको बराबर रिटर्न मिलता है, एक जगह पे टैक्स लगता है 15%, दूसरी जगह टैक्स लगता है 30%, क्योंकि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। और ये आमतौर पे होता है, रोज़ होता है। अगर आप किसी डेट फंड में पैसा लगाइए और 2 साल के बाद तो आपको टैक्स कम लगता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए जहाँ सिमिलर तरीके का रिटर्न मिलता है, लेकिन वहाँ पर मिलने वाला जो रिटर्न है उस पर आपको इनकम टैक्स लग जाता है, वो आपके आमदनी में जोड़ दिया जाता है और अगर आप जिस ब्रैकेट में हैं उस हिसाब से लग जाता है। तो पोस्ट टैक्स आपको टैक्स देने के बाद आपके पास कितना बचता है, ये समझना आपको निवेश के पहले बहुत ज़रूरी है। और निवेश के रिटर्न पे टैक्स लगेगा। पहले हमारे यहाँ नियम था कि इक्विटी टैक्स फ्री था या डेट पे भी इंडेक्सेशन था, तो हम टैक्स के बारे में थोड़ा कम चिंता करने से भी आपका काम चल जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब टैक्स के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, जानना चाहिए और देखिए कि आप राइट व्हीकल चुन रहे हैं। क्योंकि बहुत बार अंडरलाइंग चीज़, आप जो पैसा लगा रहे हैं वो आपका लगाया हुआ पैसा हमेशा ही वो इक्विटी होता है या डेट होता है या कोई कमोडिटी होता है। आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं या किसी को उधार देते हैं या आप इक्विटी खरीदते हैं। चाहे आप इक्विटी फंड खरीदिए, PMS खरीदिए, स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए, तो लेकिन उसका टैक्सेशन कैसे होगा? कम दिन रखिएगा तो टैक्स लग जाएगा, ज़्यादा दिन रखिएगा तो थोड़ा कम टैक्स लगेगा। जब तक आप बेचिएगा नहीं तब तक आपको टैक्स ही नहीं लगेगा। आपको लंबे समय तक इक्विटी होल्ड करना है, लेकिन आप बार बार खरीद बेच करते रहते हैं तो आपका पैसा कम होता रहता है। आप वही काम म्यूचुअल फंड में हो रहा है और आप म्यूचुअल फंड होल्ड करता है तो आपको टैक्स नहीं लगता है जब तक कि आप म्यूचुअल फंड नहीं बेचते हैं। तो इन बारीकियों को समझना कि टैक्सेशन का चोट कहाँ लगता है और उससे किस हद तक बचा जा सकता है और उसमें किसी हद तक नहीं जाना चाहिए टैक्स बचाने के लिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट डूबने वाला है, ये कंपनी ख़राब कर रही है, आपके पास इस कंपनी का शेयर है, तो अब आप टैक्स बचाने के लिए उसको मत होल्ड कीजिए। आपका फंड अच्छा नहीं कर रहा है और आपको बेच देना चाहिए क्योंकि आपको उम्मीद नहीं है कि अच्छा करेगा, तो आपको टैक्स बचाने के लिए उसको नहीं होल्ड करना चाहिए। लेकिन टैक्स के बारे में ज़रूर अवेयर होना चाहिए। अच्छा सर, इक्विटी, डेट और गोल्ड 2024 के बाद इनमें बेसिक क्या फ़र्क आया? इक्विटी और इक्विटी फंड के लिए जो नियम है कि इससे मिलने वाला रिटर्न, इससे जो आपको गेन्स होता है उसको 12 महीने से कम का आपका इन्वेस्टमेंट है और आप बेच देते हैं, आप कुछ खरीदते हैं 12 महीने से कम पे में बेच देते हैं, तो उससे मिलने वाला रिटर्न शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है और उस पर टैक्स लगता है 20%। तो आपने कोई चीज़ खरीदा, 2 महीने के बाद बेच दिया, 100 रुपये आपका 125 रुपया हो गया और अब 25 रुपये जो गेन हुआ उस पर 20% घटा के 5 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप यही चीज़ खरीदते हैं और 13 महीने के बाद बेचते हैं जी, तो मिलने वाला रिटर्न जो है अगर 25 रुपये का हुआ तो उस पर 12.5% टैक्स लगेगा 20% के बजाय। तो एक तो ये पीरियड का अंतर है कि अगर आप 11 महीने पे अपना कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, इसके बजाय आप 13वें महीने में बेचते हैं, तो 12.5 और 20 का जो अंतर है ये उस पर लागू होगा। और पहले 1.25 लाख रुपये के मुनाफे पे आपको टैक्स नहीं लगता है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि इक्विटी का टैक्स ट्रीटमेंट ये है। डेट फंड से मिलने वाला रिटर्न उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट किया जाता है और वो जो आप जिस इनकम टैक्स स्लैब रेट में आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से टैक्स कर दिया जाता है, तो आपकी आमदनी में जुड़ जाता है। बैंक डिपॉजिट में भी यही होता है। केवल डेट फंड और डिपॉजिट में एक बड़ा अंतर ये है कि
आप डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए और अगर आप 4-5 साल तक नहीं निकालते, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जब तक आप निकालिएगा नहीं तब तक आपको टैक्स नहीं देना होगा। डिपॉजिट में जो आप लगाते हैं तो आप सालाना जो उसमें ब्याज मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल होता है। गोल्ड फंड में लगाया हुआ पैसा, वो उसका भी ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह है कि आप 2 साल से कम होल्डिंग को शॉर्ट टर्म माना जाता है, 2 साल से ज़्यादा होल्डिंग को लॉन्ग टर्म माना जाता है, और उस पर जो लॉन्ग टर्म गेन्स होता है उस पर आपको 12.5% इक्विटी की तरह टैक्स देना होता है। लेकिन यहाँ पे अवधि 1 साल नहीं है, इक्विटी की तरह 2 साल होल्डिंग, और ये गोल्ड ETF और गोल्ड फंड दोनों पे लागू होता है। अच्छा सर, लोगों को ये लगता है कि रिट्स और इनविट्स जो हैं वो नए ज़माने के प्रोडक्ट्स हैं, क्या टैक्स में भी कुछ अलग हैं ये? इसके टैक्स में बड़ा एम्बिग्विटी था, लेकिन अब ये बड़ा क्लियर हो गया है। अब इनका ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होता है। 12 महीना होल्ड करने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाता है, उससे कम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म है, और इस पे टैक्स उसी दर से लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तरह 12.5%। तो सर, सबसे आखिर में एक सिंपल फ्रेमवर्क इन्वेस्टर्स के लिए क्या होनी चाहिए? ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, और ज़रूरत के हिसाब से पहले निर्धारित कीजिए कि कौन सा पैसा आपका इक्विटी में लग सकता है, कौन सा पैसा डेट में लग सकता है। रीट, इन्वेट या गोल्ड में आपका थोड़ा ही पैसा लगना चाहिए, ये तो साफ है। लंबे समय का जब पैसा लगा रहे हैं तो अपनी जानकारी के आधार पे आपको ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि टैक्स आपको ना देना पड़े, या कम से कम देना पड़े, या ज़्यादा से ज़्यादा उसको डेफर कर पाइए। आप जब इक्विटी में पैसा लगाते हैं और अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आप ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसमें आमतौर पे लोगों को नुकसान होता है, उसमें आपको बचना चाहिए। म्यूचुअल फंड का एक फ़ायदा है जो कि लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए और अगर आप 20 साल तक होल्ड करते हैं, तो जब आपका फंड मैनेजर भले ही कितना भी खरीद बेच कर रहा हो, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल रहता है और आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपको टैक्स अपने गेन्स पे देना होगा 20 साल के बाद। तो टैक्स एफिशिएंट व्हीकल है। तो म्यूचुअल फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा है कि अगर आप किसी एक बैंक में का बॉन्ड खरीद रहे हैं या किसी कंपनी का डिपॉजिट कर रहे हैं, वो डूब जाती है तो पैसा डूब जाएगा। किसी बॉन्ड फंड में लगाते हैं तो डाइवर्सिफाई करने से सारा पैसा नहीं डूबता है, 5% डूब सकता है और बाकी पैसा आपका काम करता रहेगा। तो टैक्स एफिशिएंसी सबसे पहले ज़रूरत के हिसाब से एसेट चुनिए और उसके बाद देखिए कि सबसे टैक्स एफिशिएंट तरीका क्या है, और टैक्स एफिशिएंसी करने से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि टैक्स के बारे में अगर आप चिंता नहीं करेंगे, आप 100 रुपये कमाइए, कहीं पे 30% टैक्स लगेगा, कहीं 20% पैसा लगेगा, तो आपके हाथ में क्या आएगा यही आधार होना चाहिए। तो ज़रूरत के हिसाब से निवेश कीजिए, टैक्स के बारे में अवेयर रहिए और टैक्स एफिशिएंट व्हीकल चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के। धन्यवाद आपका अमित। तो देखिए, ये बात तो आपको भी पता है कि टैक्स से बचा नहीं जा सकता है, तो इसको प्लान कर लीजिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान करने से ये कम लगेगा। तो देखिए, ये एपिसोड अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना टैक्स बचा पाए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।